हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक नमस्कार विद्यार्थियों, तो आपके अपने इस राजन क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपका ये भाग 2 चलने वाला है, ठीक है। क्या है? ठोस अवस्था का भाग 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने भाग 1 में ठोस के गुण तक क्लियर किया था और उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और उसी के साथ हम उसके नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हुए ठोस के प्रकार को लेकर आ चुके हैं। ठोस के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, यहां से हम एकदम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ठोस के प्रकार, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो ठोस होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे? ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल पूछना है। तो ठोस 2 प्रकार में से पहला होता है आपका, क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा जो होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। यह 2 प्रकार का होता है, हमने आपको बता दिया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन हमें सबसे पहले यहां पे क्रिस्टलीय ठोस को क्लियर करना होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसको पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो पहला हमारा ये है, तो हम इसको हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस को हम परिभाषित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, ये जो आपको बता रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें एक बार कमेंट करके मतलब मान सकते हैं, हम आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वो भी कब प्रोवाइड कराएंगे? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? हमने आपको बताया कि ऐसे ठोस, ठीक है, सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद समझाएंगे, उसके बाद नोट कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे ठोस सबसे सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे सरल भाषा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के रास्ते पे। लेकिन एनसीईआरटी के अगर रास्ते पे चलेंगे तो आपको हवा तक नहीं लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के रास्ते पे हमें चलना जरूर है, लेकिन भाषा यानी लैंग्वेज जो है अपने सिंपल लैंग्वेज में ही आपको समझाना है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और एनसीईआरटी का पैटर्न जो है वो भी आपका क्लियर कंप्लीटली हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं, निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं, और जो लोग मैथ के स्टूडेंट है भाई, जरा हमें बता देंगे मैथ वाले कौन कौन से मैथ वाले हैं, तो उनका मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब जैसे बात करें क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से आते हैं, जैसे पहला हो जाएगा आपका Mg, जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं।
और आपका आज देखिए हम एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम्पल आपको कहीं खोजना ना पड़े। ठीक है, F2 हो जाएगा आपका, और हो जाएगा Cl2 हो जाएगा आपका, I2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और आपका Br2 हो जाएगा जिसको हम ब्रोमीन कहते हैं, सॉरी Br2 भाई। ठीक है, और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में आपका Cu हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं एटसेट्रा, इतना बहुत है प्रॉपरली आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आप इतने एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आती है बारी क्रिस्टलीय ठोस के गुण। ठीक है, यानी ये क्रिस्टलीय ठोस है तो इनके भी तो कुछ गुण होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, क्या हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस के, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण में समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो इसके अंतर्गत जो होता है क्रिस्टलीय ठोस के गुण के अंतर्गत, तो ध्यान दीजिए, इसमें आप पहला प्रॉपर्टीज इनका लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्या लिखेंगे, इनमें, हम आपको ऐसा ऐसा गुण इनका नोट कराएंगे कि आपको नोट करने से पहले ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से कराएंगे। इनमें कणों की व्यवस्था, अगर आप इसका डेफिनेशन याद किए रहेंगे ना, तो ये पहला वाला जो आपका गुण है ये मैच करेगा एकदम। ठीक है, डेफिनेशन से। ठीक है, तो इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आइए दूसरी प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्हें चाकू से काटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। सिंपल सी बात है, इन्हें जब चाकू से काटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। कौन से, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं। तो लिखिए या इन्हें, ठीक है, इन्हें चाकू से काटने पर, चाकू जानते हैं आप लोग ना, ठीक है, इन्हें चाकू से काटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक है, बट जाते हैं। अब देखिए तीसरा गुण आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं। क्या लिखेंगे, यह किसी निश्चित ताप पर, यह किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर पिघलते हैं, पिघलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पिघलते हैं, इनका एक टेम्परेचर होता है जो कि फिक्स होता है, वह एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ठीक है, और ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन एक गुण और इनका लिख लीजिएगा, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका लिखिएगा कि ये समदैशिक नहीं, विषमदैशिक। ठीक है, विषमदैशिक, 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 ठीक है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, होते हैं। चलिए समझ में आ गई बात आपको, चलिए अच्छी बात है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं कुछ, तो इतना गुण आप याद कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पे, दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए, तो अक्रिस्टलीय ठोस को भी हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, यानी कि जिनके कण निश्चित क्रम में जुड़े होंगे वो क्रिस्टलीय ठोस, जिनके कण मतलब जिनके कण जो होते हैं, जिस ठोस के कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होंगे वो कहलाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। एकदम सिंपल है, दोनों जस्ट विपरीत है। तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय को एक तरीके से समझा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उनके कण निश्चित क्रम में होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है
इनके कण जो होते हैं वो क्रम यानी एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, Mg दिया था, F2 दिया था, Cl2 दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो आप इसको ले सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। क्या है, जैसे लकड़ी हो जाएगा आपका, ठीक है, लकड़ी ले सकते हैं, सॉरी लड़की नहीं भाई, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं माइका। माइका तो जानते होंगे क्या होता है, लकड़ी, माइका, ये सब जो होते हैं इन टाइप के हम ठोस को बोलते हैं क्रिस्टली नहीं बल्कि अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, एटसेट्रा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप दो ठो नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आपका है अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। जैसे हमने आपको क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन बताया, क्रिस्टलीय ठोस के गुण बताया, वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन बताया, अभी एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। अब बात है अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। जैसे उसके गुण होते हैं वैसे अक्रिस्टलीय ठोस के भी कुछ गुण होते हैं। तो चलिए इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है, यानी इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। सबसे सिंपल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इनके कणों की व्यवस्था जो होती है, ठीक है, इनके कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था, ठीक है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ये आपका आएगा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है आपको ना? चलिए, तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस के गुण में से, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को तो चाकू से काटा जा सकता था, लेकिन इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा आप नोट कर लीजिए, तीसरा जो होता है हमने आपको बताया था, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषमदैशिक होता है, लेकिन ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए लिखेंगे ये कौन, ये अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्हें यानी इसे ताप देने पर ये नर्म हो जाते हैं। कौन, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जब इन्हें हम ताप देते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये नर्म हो जाते हैं। तो ये लिख लीजिए आप लोग, इसे ताप देने पर, इसे ताप देने पर क्या होता है, ये नर्म हो जाते हैं, ये नर्म हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? समझ में आ रहा है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस हो गया और इसके गुण भी हो गए। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, यहाँ पे नया जो टॉपिक हेडिंग है, जो कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एकदम स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, तो क्या होता है क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बात को ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है आपका, अगर यहाँ से आप समझे रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा सब कुछ। तो ध्यान समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन, ये क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है
दूसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है, चौथा आपका होता है। अब कौन कौन सा होता है, चलिए इसको समझ लीजिए। तो पहला होता है आपका आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा आपका होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, ठीक है। और तीसरा आपका जो होता है वो होता है धात्विक ठोस। क्या होता है, धात्विक ठोस, ठीक है। और चौथा जो होता है वो क्या होता है, चौथा होता है सहसंयोजक ठोस। क्या होता है, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। इसको बोलते हैं आप नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस को आप नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। तो इतना तो पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इतना वीडियो समझ में आ रहा है तो इतना नोट करिए। आगे यानी कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आणविक ठोस क्या होता है, मतलब इसने बारे में बहुत ही बेसिक से क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका सुपर से ऊपर वाले बैच के टाइप से चला रहे हैं हम आपको, क्योंकि आपका टारगेट कितना है, आपके टारगेट को हम 95 मान के चल रहे हैं, ठीक है। यानी 95% आपके लाने का टारगेट हम इस 2022 में किए हैं। तो आपको तैयारी उस तरीके से कराएंगे कि आपको ज़्यादा भार भी ना पड़े और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से अच्छे समय पे आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो तैयार रहिएगा भाई, अगला क्लास आपका चलने वाला है फिजिक्स का। तो 7 बजे का क्लास ये पूरा हो चुका है और 8 बजे आप मिलेंगे हमारे साथ फिजिक्स के क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।